नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 8वां ध्यान महाचक्र महेश्वरा महापिरामिड हैदराबाद करतार। आज हम पत्री जी द्वारा बताए गए 3 विषयों को आत्मसात करेंगे। 29/12/2017 का विषय है वाक क्षेत्र। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, संसार में 90% लोगों का वाक क्षेत्र ठीक नहीं है। मुंह से गलत बात निकालना ही बंधन का कारण है। मुंह से सही बात निकालना मुक्ति है। हमें हमेशा समय अनुसार, स्थान और संदर्भ अनुकूल सही बात करनी है। जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को आकर बीच में बोलना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, श्रोता की समझ के हिसाब से बात करें। जो मन में आया वही बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुनने वाले का स्तर क्या है। जहाँ सभी स्तर के लोग एक साथ बैठे हों तो हम एक ही तरह से सबसे बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से अपस्वर नहीं निकलते, उसी प्रकार एक बुद्ध के मुंह से भी कभी गलत शब्द नहीं निकलते। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण मास्टर हैं। वाक शुद्ध नहीं है तो जीवन हलाहल ही है। बात करते समय हमें बहुत जागरूक रहना है। कोई भी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। जीवन में सही आहार, सही व्यवहार बहुत ज़रूरी है। मुंह के अंदर जाने वाला आहार सही होना चाहिए और मुंह से बाहर निकलने वाला वाक वो भी सही होना चाहिए। 30 दिसंबर 2017 का विषय है ज्योति कलश छलके। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, ध्यान से आत्म ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। आत्म ज्योति जब प्रज्वलित होती है उसी को कुंडलनी जागरण होना कहते हैं। उससे पहले कुंडलनी शक्ति सोई रहती है। हमें सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना है। ऊर्जा 2 प्रकार की है, संभावित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। संभावित ऊर्जा यानी एक बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है। जब बीज को भूमि में डालकर पानी डालते हैं तो पौधा अंकुरित होता है। बीज से अंकुर की स्थिति में पहुंचकर पौधा बहुत सुंदर दिखाई देता है। बीज में पेड़ बनने का पूरा सामर्थ्य है, पर उसके लिए बीज का प्रस्फुटित होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति सोई हुई है। उस शक्ति को जागृत होकर नृत्य करना है। इसी को ज्योति कलश छलके कहते हैं। ध्यान नहीं है तो कुंडलनी शक्ति सोई रहती है। हम केवल एक मांसपिंड या हड्डियों का समूह नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले कुंडलनी शक्ति को जागृत करके नृत्य करना है। ध्यान करने से शरीर तो स्थिर रहता है पर आत्मा नृत्य करती है। कुंडलनी शक्ति का विस्फोट होना ही शिव तांडव है। जितना हम ध्यान करते हैं उतनी ही अंदर की शक्ति जागृत होती है और संभावित ऊर्जा गतिशील ऊर्जा बन जाती है। सबके अंदर सितार बजाने की शक्ति है, परंतु संजय किंगी जी ने सितार अभ्यास से उसे जागरूक किया है। ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सब लोगों के बीच में बैठकर ध्यान करना, ध्यान अनुभव बांटना, स्वयं की भावनाओं को प्रकट करना, सबको उससे लाभ होता है। पिरामिड मास्टर गुफा में जाकर नहीं,
समाज में रहकर ध्यान करता है। एक ज्ञानी को देखकर दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हम प्रपंच में रहते हुए सबके साथ ध्यान करते हैं। यही बुद्ध का धर्म है। अरिहंत वह है जो घर पर बैठकर स्वयं ध्यान करता है और जो कोई उसके पास आता है उसे भी वह ध्यान सिखाता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ऐसे ही बुद्ध पुरुषों का एक संघ है। हम कई जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व थे, अब हम बुद्ध बने हैं। हर पिरामिड मास्टर एक बुद्ध है। ध्यान करने से हम संपूर्ण हो जाते हैं और ये जान जाते हैं कि हम भी एक भगवान हैं। हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना है। मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो यात्रा के दौरान भी बहुत काम करता हूँ। समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, सेवा करना, मौन में रहना, प्रकृति का आनंद लेते हुए, दूसरों को देखते हुए अपने समय का सदुपयोग करना। हम दूसरों को देखते हुए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। 31/12/2017 का विषय है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट क्या है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, मैं सुभाष पत्री हूँ। मेरा जन्म तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद जिले बोधन में हुआ है। आप सब लोग मुझे मिले, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबको मैं मिला, ये आपका सौभाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महात्मा होते हैं। मेरे जीवन में भी श्री बीवी रेड्डी, श्री चेन्ना रेड्डी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी आए। इन सबके सहयोग से कर्नूल पिरामिड सोसाइटी की स्थापना हुई। मेरे जीवन में स्वर्णमाला पत्री जी आई। इन सब महात्माओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। बीवी रेड्डी जी के साथ कर्नूल में बुद्धा पिरामिड का निर्माण हुआ। कर्नूल में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना हुई। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए पहले केवल मुझे 13 आदर्श सूत्र आए थे। मुझे लगा इसमें सब कुछ आ गया है। कुछ समय बाद ये सूत्र 17 हो गए। मुझे लग रहा था ये सूत्र 18 होने चाहिए, पर वह एक सूत्र क्या है वह नहीं आ रहा था। फिर वह एक सूत्र आया कि सभी मास्टर्स को अपने ध्यान अनुभवों पर पुस्तक लिखनी चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बनाने के लिए मैंने ओशो से स्वेच्छा ली है। स्वेच्छा यानी स्व इच्छा से जीवन जीना। अब जैसे जीना चाहते हैं अपनी इच्छा से जिएं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से मैंने सामूहिक चेतना में रहना लिया है। ग्रुप कॉन्शियसनेस, सबके साथ मिलकर कैसे काम करना है। भगवान बुद्ध से सबने गेरुए वस्त्र लिए हैं, लेकिन मैंने भगवान बुद्ध से आनापानासति ध्यान लिया है और इन सब को मिलाकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की गई है। जिस प्रकार पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, उसी प्रकार सत्य भी सदा विस्तृत होता रहता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट चंद लोगों से शुरू होकर आज इतना बड़ा संघ बन गया है। आज पिरामिड सेवा दल और पिरामिड डिजिटल मीडिया विभाग विश्व के कोने कोने तक ध्यान पहुंचाने के कार्य में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। आइए दोस्तों, इन तीनों विषयों पर पुनः विचार करते हैं ताकि हमें अच्छे से गहराई से ये विषय समझ में आए। पत्री जी ने बताया कि 90% लोगों का वाक क्षेत्र शुद्ध नहीं है। आज हम अपने आसपास देखते हैं, वाक क्षेत्र शुद्ध ना होने से, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अगर हमारे शब्दों का चयन सही नहीं होता तो हमारी बातचीत ही
रिश्तों को बिगाड़ देती है। हमारी बातचीत से रिश्ते बनते हैं क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को भाषा दी है, शब्द दिए हैं, लेकिन उन शब्दों का चुनाव कैसा करना है ये मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर करता है। हम अच्छे शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं, हम नकारात्मक शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं। हमारे शब्दों की ऊर्जा जब दूसरे तक पहुंचती है, उसकी ऊर्जा को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। हम अपने शब्दों के माध्यम से किसी के दुख को कम कर सकते हैं और हमारे शब्द ही किसी को दुखी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें समय अनुसार, संदर्भ अनुसार उचित शब्दों का इस्तेमाल करके वार्तालाप करना चाहिए। हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उस सत्य बोलने का समय नहीं है, संदर्भ नहीं है, तो उस समय अगर हम सत्य भी बोलते हैं तो वो सत्य भी किसी को चोट पहुंचा सकता है। इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें, सभी जानते हैं आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, लेकिन अगर हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं और वहां जाकर हम ये ज्ञान देना शुरू कर दें कि आप क्यों रो रहे हो, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो कोई मार नहीं सकता, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, आत्मा तो मरती नहीं है, तो वो समय नहीं है, तो हम समय अनुसार बात नहीं कर रहे। हमें समय अनुसार, संदर्भ अनुसार बात करनी है। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, उसे चोट लग जाती है, उसका हाथ पांव टूट जाता है और वहां जाकर हम कहें कि आप तो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो, तो हम संदर्भ अनुसार बात नहीं कर रहे। हमारे शब्द उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। हम चाहे सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन वो सत्य बोलने के लिए उचित समय नहीं है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और ये शब्दों का उपयोग, शब्दों का चयन, इसकी जड़ कहाँ है। कैसे हमारे अंदर से सही शब्द निकलेंगे, जब हमारे विचार सही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचें कुछ और, बोलें कुछ और करें कुछ और। अगर हम ऐसा करते हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो किसी का नुकसान हो ना हो, हमारी स्वयं की ऊर्जा ही अव्यवस्थित है, तो सबसे पहले हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो हम इन बातों को ध्यान में रखें कि ऊर्जा विज्ञान के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम स्वयं का तो नुकसान नहीं कर रहे। इसलिए हमें उचित शब्दों का इस्तेमाल करना है। और गौतम बुद्ध ने हमें ये सूत्र दिया है अष्टांग मार्ग में, सही आहार। सभी गुरुओं ने ये कहा है कि मनुष्य का आहार सही होना चाहिए, क्योंकि आहार जैसा हम लेते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। अगर आहार ही सही नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, विचार शुद्ध नहीं है तो हमारे शब्द शुद्ध नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा सोचो और किसी के बारे में अपशब्द बोलो, नहीं। जैसा सोच रहे हो वही मुंह से निकलेगा। शब्दों के माध्यम से हमारी विचारों की ऊर्जा को हम प्रकट करते हैं। तो हमें कैसी ऊर्जा दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, हमेशा इस तरह से बात करें कि आपकी भी ऊर्जा बढ़े और दूसरे की भी ऊर्जा बढ़े। और सही व्यवहार के लिए सबसे पहला सूत्र है, हमारा आहार सही होना चाहिए। इसीलिए शाकाहारी बने, सात्विक भोजन लें, बासी भोजन ना खाएं, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति होती ही नहीं। प्राण शक्ति से पूर्ण भोजन खाएंगे तो वो जल्दी ही आपको ऊर्जा देगा। लहसुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसे नकारात्मक शक्तियों ने बनाया है, और जब आप लहसुन का प्रयोग करते हैं खाने में तो आपके भीतर की नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा देता है। एक तरफ आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से उठने के बाद आप लहसुन खा रहे हैं, तो आपके अंदर फिर वही विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। लोगों को ये बहुत प्रश्न रहता है कि बहुत विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, पर एक बार सोचें कहीं आपके आहार में उसकी जड़ तो नहीं है। माइक्रोवेव का उपयोग ना करें, मशरूम ना खाएं, यानी हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में हो, ताकि
वो भोजन जब हमारे शरीर में जाए तो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करे, ना कि हमारे शरीर के अंदर जो पहले से प्राण शक्ति है उसे नष्ट करे। तो आहार और व्यवहार दोनों जुड़े हुए हैं। जैसा आहार होगा वैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके मुंह से शब्द निकलेंगे और वही आपका व्यवहार बन जाएगा। पत्री जी ने हमें 2 प्रकार की ऊर्जा के बारे में बताया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी संभावित ऊर्जा और गतिशील ऊर्जा। जैसे एक बीज है, उसके अंदर संभावित ऊर्जा है, लेकिन जब हम उस बीज को धरती पर डाल देते हैं और पानी देते हैं तो वो जो संभावित ऊर्जा है वो गतिशील ऊर्जा बन जाती है, वो बीज प्रस्फुटित हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, आत्मा को कुंडलिनी शक्ति को जगाकर कुंडलिनी शक्ति का नृत्य करना है। और कुंडलिनी शक्ति का नृत्य जब होता है तो जो संभावित ऊर्जा है वो गतिशील ऊर्जा बन जाती है, सारे चक्र खुल जाते हैं और आप उच्च लोकों से ज्ञान प्राप्त करने लग जाते हैं। सबके अंदर वो शक्ति है। अपनी आत्मा की प्रगति में चलते चलते, विकसित होते होते हम 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। अरिहंत जिसने अपने अंदर के शत्रुओं का अंत कर लिया है, स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अरिहंत हो गया है, स्वयं को जान लिया है। बोधिसत्व जो बन जाता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे भी वो ज्ञान देता है। वो जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार नहीं करता, वो अपने ही स्थान पर बैठा रहता है, लेकिन जो भी उसके पास आता है उसे भी वो ध्यान सिखाता है, तो वो बोधिसत्व बन जाता है। और तीसरी अवस्था है बुद्ध की। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार करना शुरू होता है। हर एक आत्मा अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध की अवस्था को प्राप्त होती है। और बार बार पत्री जी हमें अपने संदेश में यही कहते आए हैं कि एक भी पल व्यर्थ ना गंवाएं। मैं जब यात्रा करता हूँ तब भी मैं अपने समय का भरपूर उपयोग करता हूँ। आप ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, सज्जन सांगत्य कर सकते हैं, किसी को ध्यान सिखा सकते हैं और दूसरों का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके, तीक्ष्ण अवलोकन करके, ध्यान से देखकर दूसरों को आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप आंखें खोलकर अपने आसपास की प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। कितना कुछ है सीखने के लिए और प्रकृति महान शिक्षक है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो जाकर प्रकृति के सानिध्य में ध्यान करते थे, किसी नदी के किनारे, जंगल में, गुफाओं में। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे महान शिक्षक है। हम प्रकृति के सानिध्य में सब कुछ सीख जाते हैं। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना है और हर पल सीखते रहना है। पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की और पत्री जी ने ये बताया कि उन्होंने ओशो से स्वेच्छा ली है। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से जीना, किसी के दबाव में आकर स्वयं को नहीं बदलना, किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों को नहीं बदलना। जैसी इच्छा है मुक्त रूप से अपनी इच्छा के साथ जीना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से ग्रुप कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना को लिया है कि सबके साथ मिलकर कैसे काम करना है, कैसे सबको साथ लेकर चलना है। और भगवान बुद्ध से लोगों ने गिरवे वस्त्र ले लिए, लेकिन पत्री सर ने आनापानासति ध्यान लिया और आनापानासति ध्यान ही सिखाना शुरू किया। और इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को जब पत्री जी ने बनाया तो उन्हें लगा कि इस सोसाइटी के लिए आदर्श सूत्र होने चाहिए। तो पहले 13 सूत्र आए और पत्री जी को लगा कि इन 13 सूत्रों में सब कुछ आ गया है, लेकिन फिर ये सूत्र 17 हो गए। और जब 17 हो गए तो पत्री जी को लगा नहीं 18 होने चाहिए, लेकिन वो एक सूत्र क्या है ये पता नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद वो एक सूत्र भी सामने आ गया। वो एक सूत्र था कि सभी पिरामिड मास्टर्स को अपने ध्यान अनुभवों पर पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए ताकि उनके अनुभवों का दूसरों को भी लाभ हो। इसलिए
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के 18 आदर्श सूत्र हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं कि हम पिरामिड सोसाइटी में हैं तो हम इन आदर्श सूत्रों का ही पालन करें, लेकिन जो भी व्यक्ति इन सूत्रों का पालन करेगा वो अपनी यात्रा को सुगम कर लेगा और सब कुछ पा जाएगा, क्योंकि ये जो 18 आदर्श सूत्र हैं ये सभी ग्रंथों का सार है। जिसने इन 18 सूत्रों को जीवन में उतार लिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया, कुछ और करने को बचता ही नहीं है। दोस्तों, इस ध्यान महाचक्र में हमने पत्री जी से जिन विषयों पर ज्ञान प्राप्त किया वह है आत्मज्ञानियों का महोत्सव, दूसरा आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी, तीसरा ध्यान के बिना जीवन सूना है, चौथा प्रापंचिक और आध्यात्मिक जीवन, पांचवा हम स्वयं भगवान है, छठा वाक क्षेत्र, सातवां ज्योति कलश छलके और आठवां पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की शुरुआत। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ध्यान के बिना जीवन में रस नहीं है, ध्यान के बिना जीवन रसहीन है। ध्यान ही हमारे जीवन का आधार होना है, ध्यान ही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम जीवन में हर पल आनंदित रहेंगे और हमें अपने भीतर से ज्ञान प्राप्त होगा। बाहर की हम कितनी भी पुस्तकें रट लें, लेकिन समय से वो ज्ञान हमारे काम नहीं आता, हमें याद ही नहीं आता। लेकिन जब हम ध्यान करके जागरूक होते हैं, अपने अंदर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगा लेते हैं, तो किस पल क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, ऊर्जावान रखना है, ये सब हम जान जाते हैं। हम स्वयं भगवान हैं और जैसे हम भगवान हैं, हमारे आसपास हर चीज़ ब्रह्म है, हर चीज़ भगवान है। तो जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं तो हम द्वैत से अद्वैत में आ जाते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें स्वयं को विकसित करना है, साधना करनी है, स्वाध्याय साधना, ध्यान साधना, सज्जन सांगत्य साधना, सेवा साधना और ध्यान प्रचार, इन सब विषयों को बार बार सुनें, इन पर मनन करें, ध्यान करें, ताकि ये हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएं, हमारे कण कण में ये ज्ञान बस जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपने आहार के प्रति जागरूक हों, क्योंकि ये शरीर भी आहार से बना है, ये मन भी आहार से बना है और आहार से केवल हमारे शरीर और मन को ही ऊर्जा नहीं मिलती, आहार से हमारी आत्मा भी ऊर्जावान होती है। कई बार हम जब भोजन करते हैं तो हम कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई। तो इतना महत्व है आहार का। आप ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, तो अपने आहार की ओर विशेष ध्यान दें, ताकि आप तीव्र गति से प्रगति करें। अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, ध्यान सिखाते रहें और PMC के साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।